हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों महकम कंप्यूटर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की जो हमारी जो वीडियो है, ये एक प्रिंटर आया हमारे पास कैनन का LBP 2900। इसमें क्या इशू है दोस्तों, ये एक दो पेपर उठाता है, उसके बाद फिर सिर्फ इसमें आवाज़ आती है, लेकिन ये पेपर नहीं उठा पा रहा है। तो इस कंडीशन में हम इसको आज खोल के देखेंगे कि इसमें क्या इशू है, पेपर क्यों नहीं उठा पा रहा है। रिले की सिर्फ आवाज़ आती है, लेकिन ये पेपर नहीं उठा पा रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें किस तरह की प्रॉब्लम है। ये मैं आपको, ये प्रिंटर है हमारा LBP 2900। ये क्या है, हम जैसे इसमें कमांड देते हैं तो ये अभी मैंने कमांड दे रखी है, लेकिन अभी रेड लाइट हो गया क्योंकि इसने पेपर उठाया नहीं था। तो अभी मैं इसको दोबारा यहाँ पे बटन दबाया मैंने, ये देखिए अभी बिना कमांड के इसने पेपर उठा लिया है। और अभी जो आवाज़ आएगी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, देना कमांड। ये देखिए दोस्तों, एक निकाल लिया, बाकी अगली कमांड नहीं ले रहा। इसमें सिर्फ ये टक टक की आवाज़ आती है और ये पेपर पिक नहीं करता। तो इस कंडीशन में क्या होता है, कई बार क्या होता है, हमारी जब रिले चिपक जाती है तो कंटिन्यू पेपर उठाने लग जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ना तो रिले चिपक पा रही है और ना ही इसमें कुछ ऐसा हो रहा है जिससे कि ये पेपर को उठा सकता है। तो इस कंडीशन में क्या है, इसमें लोड ट्रे पेपर आ गया है और ये जो लाइट है हमारी रेड वाली जो लाइट है, ये ब्लिंक करने लग गई है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको खोल के देखते हैं। जब हमारी कई बार क्या होता है, रिले चिपक जाती है तो एक साथ कंटिन्यू कई पेपर उठाना शुरू कर देती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, रिले के बाद जो ट्रे एक बार नीचे जाती है, नीचे जाने के बाद ट्रे ऊपर नहीं आ रही है और जिसकी वजह से पेपर पिक नहीं कर पा रहा है। तो चलिए हम इसको खोलते हैं और खोलकर इसमें देखते हैं कि इसमें क्या इशू है, तो क्यों जो है पेपर नहीं उठा पा रहा है। तो खोल के हम इसको चेक करते हैं कि जो रिले की सिर्फ आवाज़ आ रही है, लेकिन पेपर नहीं उठा रहा है। रिले की आवाज़ भी कम आ रही है, रिले प्रॉपर काम नहीं कर रही है, या क्या इशू है। तो इसको खोलने के लिए सबसे पहले हमें इसका बैक कवर निकालेंगे। ये दोस्तों प्रॉब्लम कभी कभी आती है, 100 प्रिंटर में से एक प्रिंटर में ये प्रॉब्लम आती है। हर प्रिंटर में ये प्रॉब्लम वैसे आती नहीं है, किसी प्रिंटर में। अब इसमें देखिए, ये यहाँ पे जो है रिले लगी हुई है। तो इसको अब हम यहाँ पे चला के देखते हैं कि ये जो हमारा जो है प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही। तो इस कंडीशन में हम इसको चला के देखेंगे। पेपर क्यों नहीं उठा पा रही है हमारी। देखिए पावर लगाते ही जो है इसमें थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक बिना कमांड के पेपर उठा लिया। तो इस टाइप की जो है प्रॉब्लम आती है। तो क्या इसमें गियर की प्रॉब्लम है या फिर रिले काम नहीं कर रही है, तो वो देखते हैं। कमांड 4-5 पेपर
खोलते हैं, इसमें ये जो गेयर है रिले के पास जो पिकअप गेयर होता है, इसको देखते हैं कि ये जो है काम प्रॉपर क्यों नहीं कर रहा है। इसको खोलते हैं, हमें क्या खोलना है, हमें क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। पानी बोतल चल रही है, चला दी। इसको फाड़ने के लिए हम पूरी असेंबली को निकालेंगे, इसको बैक असेंबली को। ये असेंबली निकाल ली हमने, पिकअप असेंबली बोलते हैं इसको। और इसको निकालने के बाद अब ये जो, तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारा ये जो गेयर है, ये जो पिकअप गेयर है, पिकअप वाला जो गेयर है, इसको क्या है खोल के देखते हैं। ये कई बार अटक जाता है, तब ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो मैं इसको खोल के आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इसको बाहर निकालेंगे। ये पूरी असेंबली निकालनी पड़ती है हमें इसको बाहर निकालने के लिए, बाकी और कोई रास्ता नहीं है। इसमें साइड में लॉक होते हैं। हटा रहे हो गाड़ी? देखिए इसमें ये जो दो लॉक हैं, ये हमें थोड़ा प्रेस करके, थोड़ा चौड़ा करके निकालना पड़ता है। इससे आसानी से गेयर हमारा क्या है निकल जाता है। इसको निकालने से पहले हमें ये वाला गेयर निकालना पड़ता है। जब तक ये वाला गेयर नहीं निकालेंगे तो ये वाला गेयर नहीं निकलेगा। तो इसमें क्या करेंगे, अब हम दूसरा गेयर लगा देंगे। ये जो कोई ख़राब असेंबली पड़ी है उसमें से दूसरा गेयर निकाल के और हम लगा देंगे इसमें। ये जो हमारी समस्या थी वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। इसमें क्या था ये समझाता हूँ आपको निकाल के। ये जब घूमता है तो ये इस टाइप से
क्या है, रिले में यहाँ पे अटक जाता है। और जैसे फिर रिले जब प्रेस होती है, तो जैसे रिले प्रेस होती है तो रिले प्रेस होने के बाद ये रिले में यहाँ पे अटक जाता है। और जैसे रिले प्रेस होती है उसके बाद फिर ये इसको घुमाता है। लेकिन जब ये रिले प्रेस होगी तब ये इसको घुमाएगा, अन्यथा ये इसको नहीं घुमाएगा, जिसकी वजह से हमारी जो है ये देखिए पिकअप जो है वो काम करेगा। ये मैं लगा के आपको बताता हूँ। ये मैंने लगा दिया है। अब ये देखिए इसमें क्या है हमारा, ये देखिए एक ही गियर घूमेगा। ये देखिए अब इसको जब हम घुमाएंगे तो हमारा ये जो दूसरे वाला जो गियर है ये रुक जाएगा। ये देखिए ये रुक गया है, ठीक है। अब ये रुक गया, अब इसको हम रिले को प्रेस करेंगे तो वो गियर ऑटोमेटिक हमारा घूमने लग जाएगा। नहीं तो ये वाला जो गियर है ये यहाँ पे हमारा रुक जाएगा। और जैसे रिले प्रेस होगी तो हमारा ये पेपर उठाएगा और फिर एक राउंड लेके हमारा ये रुक जाएगा, यहाँ पे ये रिले में फंस जाएगा। और जैसे ही फिर इसको रिले को प्रेस करेंगे, ये देख पिछले वाला जो गियर है हमारा ऑटोमेटिक इसको घुमाएगा। तो इसको घुमाता है तभी हमारा जो पेपर जो है पिक होता है, जिसकी वजह से कई बार ये जो गियर है हमारा काम करना बंद कर देता है, ये अटकना शुरू हो जाता है। जब ये घिस जाता है तो ये प्रॉपर काम नहीं करता। तो इस वजह से हमें ये प्रॉब्लम आती है पेपर पिक ना करने की। इसको अब हम लगा देंगे। इसमें भी यहाँ पे ये लॉक होता है, ये लॉक प्रेस करके तब हमें निकालना पड़ता है। इसको हम लगा देंगे। देखिए अब ये घूमना हमारा क्या है, अब इसके थ्रू घूमता है। अब क्या है, रिले प्रेस नहीं है। अब जैसे हम रिले, ये देखो ये खाली ये गियर घूम रहा है। अब जैसे हम रिले को यहाँ से प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद ये वाला गियर भी हमारा घूमना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये छोड़ देगा। तो जैसे हम कमांड देते हैं तो ये रिले प्रेस हो जाती है। और रिले प्रेस होने के बाद फिर ये हमारा काम करना शुरू करता है। एक राउंड लेता है, एक पेपर उठाता है, उसके बाद फिर ये रुक जाता है। उसके बाद फिर जो दूसरी कमांड मिलती है तो फिर ये रिले प्रेस होता है, जिसमें पेपर उठाने से पहले जो टक टक की आवाज़ आती है वो इसी कारण आती है। तो चलिए अब इसको हम लगाएंगे और लगा के इसको प्रॉपर चेक करेंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हुई है या नहीं हुई है। तो इसको लगाने से पहले दोस्तों कई बार क्या होता है, कुछ लोग खोल तो लेते हैं लेकिन लगाने के बाद हमारे ये जो प्रॉब्लम करते हैं लगाने में, तो इसको मैं बता देता हूँ ये कहाँ पे आएंगे। तो ये दोस्तों ये लगाने के लिए हमें ये जो ट्रे होती है हमारी, ये जो अप डाउन वाली ट्रे होती है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो ट्रे होती है तो ये जो है कई बार जो लगाते हैं तो ये सोचते हैं कि ये जो नक्के हमारे ये इस ट्रे के ऊपर आते हैं, लेकिन ये दोस्तों इसके ऊपर नहीं आते कभी भी। ये क्या है, इसके बीच में आएंगे, इस ट्रे के बीच में आएंगे। जो ये ट्रे अप डाउन कर रही है इसके बीच में आएंगे और फिर इसको प्रेस करेंगे। तो प्रेस करने पे ये हमारा सही ढंग से फिट हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको फिट करके। तो चलिए दोस्तों इसको लगाते हैं। इसको मैं ऐसे खड़ा करके, देखिए दोस्तों ये जो है हमारे ये नक्के के है, ये यहाँ पे बीच में जाएंगे। और ये कई बार क्या है फिट होने में प्रॉब्लम होती है, तो ये जो है बाहर निकल जाते हैं। और ये हम सोचते हैं कि अंदर रहेंगे या बाहर रहेंगे या फिर बीच में आएंगे। तो कुछ लोग जो है इनको हटा देते हैं। इनको हटाना नहीं है, इनका बहुत रोल होता है। ट्रे बिल्कुल नीचे नहीं जाए इसके लिए इनको लगाते हैं, इनको क्या नाम है, ये लगे होते हैं। तो इसको लगाने के लिए अब ये क्या है, प्रॉपर हमारा फिट होगा नहीं जब तक हम इसमें क्या करेंगे, ये हमारे जो ट्रे है इस ट्रे को नीचे ऐसे प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक अपने आप सेट हो जाएगा। नहीं तो ये सेट नहीं होगा, आप कितनी कोशिश करते रहना, क्योंकि जो ट्रे है वो यहाँ पे अट जाती है इसमें, इसको लगाने के लिए। तो ये प्रॉपर हमारी सेट हो गई है। अब इसमें क्या है, हम स्क्रू लगा देंगे। जो हमने स्क्रू खोले थे उसके बाद फिर हम इसको प्रॉपर चेक करते हैं 5-6 प्रिंट आउट देकर कि हमारी जो है प्रिंटर प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये प्रॉब्लम दोस्तों किसी किसी प्रिंटर में आती है और कभी कभी आती है, ये प्रॉब्लम हमेशा नहीं आती। ये कोई नॉर्मली प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी आती है। और ये जो भी ठीक करने वाले हैं वो हर बंदे इस प्रॉब्लम को पकड़ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम ही ऐसी है, एक तो अंदर होती है और दूसरा क्या है, ये जल्दी से पकड़ने आती नहीं है। ये मैंने इसमें लगा दिए सारे इसको।
ये जो हमारा पैड है, ये पैड भी लगा देंगे हम। बाकी इससे रिलेटेड और भी कुछ समझो समस्या है तो ये मैं वीडियो बनाऊंगा। ये इसको मैंने प्रॉपर लगा दिया है। अब हम इसको कमांड देकर चेक करेंगे। ये जो रिले की वायर है ये लगा देंगे और अब इसको देखेंगे कि ये पेपर कंटिन्यू हमारा उठा रहा है या नहीं उठा रहा है। ये क्या है, कभी कभी प्रॉब्लम करता था, सिर्फ रिले की आवाज़ आती थी लेकिन पेपर नहीं करता था। तो अभी हमने क्या है, वो गेयर होता है पिकअप गेयर, वो हमने चेंज किया है। अब इसको देखते हैं कि चेंज करने के बाद हमारा जो प्रिंटर है प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। कमांड ये देखिए, अभी हमारा जो है, पहले क्या था, एक या दो पेपर के बाद हमारा जो पेपर था वो पेपर नहीं उठाता था और लोड ट्रे पेपर दिखा देता था, जिसकी वजह से हमें ये क्या है समस्या आ रही थी 6 पेज। अभी मैं आपको 6 से 7 पेज निकाल के दिखाता हूँ। हमारी ये समस्या क्या है, जो है सॉर्ट आउट हो गया है। ये जो गेयर होता है हमारा, ये क्या है, कई बार यहाँ पे ये प्रॉपर काम करना बंद कर देता है। देखिए अब ये प्रॉपर काम कर रहा है। तो दोस्तों, ये जो गेयर होता है ये कई बार क्या है, ये ऐसे करता है और ये कई बार जब अटक जाता है तो रिले क्या है, रिले हमारी दबी रह जाती है और जो इसको जो ये जो दूसरे गियर को घुमाता है, ये उसको घुमाने में असमर्थ हो जाता है, उसको घुमा नहीं पाता है, जिसकी वजह से हमारी जो ट्रे है, पेपर ट्रे ऊपर नहीं आती है और पेपर हमारा प्रिंटर नहीं उठा पाता है। तो इस कंडीशन में हम इस गियर को चेंज करेंगे। ये जो प्रॉब्लम है, हमारे जो प्रिंटर होते हैं 10-20 1005 और HP का जो ये कैनन का जो कैनन LVP 2900 है, इनमें सब में आती है, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत कम आती है। तो आज मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से जो इसमें कई बार क्या है, कंप्यूटर में सिस्टम में आप खुद भी खोल के कर सकते हो। जब लोड ट्रे पेपर का जो एरर आता है, अगर इस तरह का कोई एरर आए और रिले की आवाज़ आ रही है लेकिन पेपर पिक नहीं कर पा रहा है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस गियर को चेंज करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।